सिस्टम की नाकामी, बादलों की बदनामी, बाढ़ पर शर्म से डुबो देने वाली कहानी। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना खान। हमने आपसे वादा किया था कि आपको हम बाढ़ का सबसे अलग संवेदनशील कवरेज दिखाएंगे, जनता के दुख में डूबकर। अपने वादे के मुताबिक आज जो स्टोरी आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसके बाद आपका बाढ़ के लिए नजरिया बदल जाना चाहिए। भारत सरकार के खर्च की जांच करने वाले महालेखा परीक्षक के सरकारी दस्तावेजों की मदद से हम आज ये साबित करेंगे कि बाढ़ दैवीय आपदा, प्राकृतिक विपदा नहीं है, बल्कि यह सरकारी अनदेखी और कुशासन की ऐसी दुखद कहानी है कि व्यवस्था को शर्म में डूब मरना चाहिए। दिखाते हैं आपको सिस्टम की नाकामी, बादलों की बदनामी, बाढ़ पर शर्म से डुबो देने वाली ये रिपोर्ट। गुजरात के बनासकांठा की ये तस्वीरें हैं। राजस्थान के सिरोही में हुई तेज बारिश की वजह से बनासकांठा की बनास नदी उफान पर है। शीपू डैम के 10 दरवाजे खोले गए। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। सेना की 2 कंपनियां लोगों की राहत के लिए पहुंची हैं। दूसरी तस्वीर नासिक के पास का गंगापुर बांध से इतना पानी छोड़ा गया कि इंसान तो इंसान, भगवान भी डूब गए। ये है गंगापुर बांध और इसी बांध से जो लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, उसी की वजह से नासिक में बाढ़ की स्थिति निर्माण हो गई है। 11,000 क्यूसेक पानी यहाँ इस गंगापुर बांध से नासिक शहर की ओर छोड़ा गया, जिसकी वजह से नासिक के जो निचले इलाके हैं, पंचवटी जैसा जो धार्मिक स्थल है, वो पानी में डूब गया। नासिक से लेकर बनासकांठा तक महाराष्ट्र, गुजरात में अगर भारी बारिश और नदियों के उफान को आप दैवीय आपदा समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। दरअसल ये इंसानों की बनाई हुई आपदा है। ये हम नहीं, बल्कि भारत सरकार के खर्चों की जांच करने वाली सबसे बड़ी संस्था सीएजी की रिपोर्ट बताती है। देखिए क्या कहना है सीएजी रिपोर्ट का भारत की बाढ़ के बारे में। ऑडिट किए गए 93% बांध पर इमरजेंसी एक्शन प्लान तैयार नहीं हुआ। देश के ऑडिट किए गए 4,862 बांध में से केवल 349 बांध पर इमरजेंसी एक्शन और बाढ़ से निपटने का प्लान तैयार हुआ। ऑडिट किए गए 17 राज्यों में से 12 में बाढ़ से पहले और बाढ़ के बाद बांध का निरीक्षण नहीं किया गया। ऐसे में सीएजी रिपोर्ट से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अगर मानसून आने से पहले सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक कदम उठाए गए होते तो आज बनासकांठा और नासिक के लोग बांध के पानी से बाढ़ में न डूबे होते। जम्मू का झज्जर कोटली इलाका, झज्जर नाले के बीच फंसा एक टैंकर। एनडीआरएफ ने इन्हें मुश्किल से बचा तो लिया, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि इस मुश्किल के लिए जिम्मेदार कौन है? प्राकृतिक आपदा या इंसानों का भ्रष्टाचार और लापरवाही? नाले में बारिश का पानी अचानक हर साल आता है। ये बात यहाँ की सरकार और नागरिक प्रशासन को अच्छी तरह पता है, फिर भी इसे रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए? जिम्मेदार कौन है? आपको अगर ये सवाल अजीब लग रहे हो तो आपको सीएजी रिपोर्ट का एक और हिस्सा दिखाते हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट किए गए 50% राज्यों ने बाढ़ से निपटने की तैयारी ही नहीं की। सही सुन रहे हैं आप, सीएजी रिपोर्ट की ये बात एक बार फिर सुनिए कि देश में ऑडिट किए गए राज्यों में से 50% राज्यों ने बाढ़ से निपटने की कोई तैयारी नहीं की। ऑडिट किए गए 17 राज्यों में से 8 राज्यों में बाढ़ से निपटने की योजना पर काम ठीक तरीके से नहीं हुआ। इनमें जम्मू कश्मीर के साथ यूपी, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड और केरल शामिल है। राजस्थान के पाली की जीवंत कला नदी में अचानक आया पानी।
ट्रैक्टर में फंसे 5 लोग, जेसीबी की मदद से गांव वालों ने जान बचाई। बूंदी के आकोदा गांव में पुलिया से 1.5 फीट ऊपर आया पानी। उफन रही आकोदा नदी को पार करने का जानलेवा जोखिम उठाते लोग। शहर शहर बारिश और बाढ़ ने देश को बंधक बना रखा है। इसे सिर्फ कुदरत का कहर कहकर अपनी जवाबदेही से मुंह चुराने वालों को सरकार के खर्चे की जांच करने वाली महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट कहती है, बाढ़ से निपटने के लिए बने प्रोजेक्ट्स में अधिकारियों के फैसले न लेने और कठिन नियमों की वजह से 10 महीने से 13 साल तक की देरी हुई है। यानी 300 दिन से लेकर 4745 दिनों तक बाढ़ से बचने के प्रोजेक्ट्स तैयार नहीं हुए, देरी से चल रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट में इसकी वजह बताई गई है कि जिन प्रोजेक्ट्स और डिजाइन को वक्त रहते लागू हो जाना चाहिए था, उनके लिए जब तक पैसा जारी किया गया तब तक वो प्रोजेक्ट और डिजाइन निष्प्रभावी हो चुके थे। मतलब साफ है कि नाकामी सिस्टम की है और बदनामी भगवान की हो रही है। काम सरकारों ने नहीं किया और मौत इंसानों की हो रही है। सीएजी ने साल 2007 से लेकर 2016 तक की 2 पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। इसके लिए सीएजी के ऑडिटर्स ने देश के 206 फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यानी बाढ़ से निपटने वाली योजनाओं, 38 फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशंस जो बाढ़ का अनुमान 3 दिन पहले देते हैं, 49 रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटी और 17 राज्यों में बने 68 बांधों का निरीक्षण किया है, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि बाढ़ लाने में सरकार का योगदान ज्यादा है, कुदरत का कहर कम। ये तस्वीरें यूपी के रामपुर की हैं। कोसी नदी के किनारे बच्चे रोजाना की तरह खेलने पहुंचे। नदी का पानी अचानक बढ़ जाने से 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। एक और बच्चा भाकड़ा नदी में डूब गया। पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाकों की नदियां उफान पर हैं। अगर आप सोच रहे हो कि बच्चों की मौत अचानक आए बाढ़ के पानी का दैवीय प्रकोप है, तो आप गलत हैं, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि ऑडिट किए गए 17 राज्यों में से 5 राज्यों में 171 करोड़ रुपए के बाढ़ फंड का इस्तेमाल नहीं किया गया। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसके एक जिले में इसी लापरवाही की वजह से 3 बच्चे नदी में अचानक आए पानी की वजह से डूब गए। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। नतीजा, लापरवाही और आपराधिक अनदेखी से इंसानों की मौत हो रही है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है। इसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और कोई सरकार को भी जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 610 करोड़ की रकम, जिस पर 18 करोड़ का ब्याज बनता है, वो राज्य सरकारों से वापस लिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये वो रकम थी जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दी थी। लेकिन राज्य सरकारों ने 15 दिन बीत जाने के बावजूद उस रकम को आगे नहीं बढ़ाया। लिहाजा वो रकम राज्य सरकारों से वसूली जानी चाहिए थी। 3 दिन पहले झारखंड के रजरप्पा मंदिर में पूजा करने आए बच्चे को डूबने से बचाया गया। वो भी बाढ़ फंड का सही इस्तेमाल न करने वाले राज्य झारखंड का हिस्सा है। छिलका पुल ज्यादा पानी में हर साल डूबता है और सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि झारखंड में बाढ़ से निपटने के फंड का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ। देखा आपने कैसे सिस्टम बाढ़ लाता है। आप अब तक सोचते थे कि बाढ़ तो दैवीय आपदा है, कुदरत का कहर है। ऑडिट किए गए 17 राज्यों में बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र और राज्य के सहयोग से बनने वाले 517 प्रोजेक्ट पास हुए, जिनमें से 297 प्रोजेक्ट ही पूरे हो पाए, यानी 43% प्रोजेक्ट्स पर काम ही नहीं हुआ। पैसों का हिसाब भी सीएजी ने बताया है। 12,243 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में सिर्फ 4,723 करोड़ का फंड रिलीज हुआ, यानी 61% रकम केंद्र और राज्य सरकारों ने जारी ही नहीं की। अब बताइए, ये प्रकृति की मार है या सरकारों की आपराधिक अनदेखी, जिसका सीधा अंजाम उन्हें भी पता था कि प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए तो तबाही आएगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की ये तस्वीरें हैं। खाकी रंग की यूनिफॉर्म पहने बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पास में ही
20 फीट गहरा तालाब है। प्रशासन को पता था कि गांव के पास ही तालाब है और गांव से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके बावजूद प्रशासन सोया रहा। सीएजी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का भी जिक्र है। रिपोर्ट कहती है कि 35% राज्यों ने बाढ़ से निपटने के लिए किए गए काम का ब्यौरा केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को नहीं दिया। इनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो जब यही पता नहीं है कि कितना काम हुआ और कितना बाकी, तो भला बारिश और बाढ़ से निपटने की बड़ी योजना कैसे बनेगी? फिर एक बार कटघरे में सरकारें खड़ी हैं। 2007 से 2016 के बीच 10 सालों की है ये रिपोर्ट। इस दौरान यूपीए सरकार 7 साल और मोदी सरकार 3 साल सत्ता में रही। इन 10 सालों में 7 करोड़ 5 लाख जमीन बाढ़ से प्रभावित हुई। 15,000 लोगों की जान गई। 18,050 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। एबीपी न्यूज ने सीएजी की रिपोर्ट पर जब सांसदों से सवाल पूछे तो सुनिए उनके जवाब। देखिए, जो फंड है वो फंड रिलीज होकर कब आ रहा है ये भी देखना है, और जब फंड मांगा जाता है उस समय उपलब्ध नहीं कराया जाता है। फंड तब भेजा जाता है जब जो टाइम पीरियड है काम करने का वो खत्म हो जाता है। इस वजह से जो रुपया है वो खर्च नहीं हो पाता है। कैग के रिपोर्ट में खुद ही लिखा है कि केंद्र सरकार को 2000 करोड़ रुपए देने चाहिए थे, वो 2000 रुपए भी नहीं दे पाए। 60% घटाकर उन्होंने पैसे दिए हैं। गंगा नदी को साफ करने के लिए 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेते हैं, तो बाढ़ के लिए ऐसा प्रोजेक्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? अब आप मांगोगे 5 करोड़ और मिलेगा 1 करोड़, तो आप रेनकट को ही भर सकते हो ना कि आप पूरा सोल्यूशन कर सकते हो। सेंट्रल पैसा दे और स्टेट नहीं लगाएगा। स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट है, क्या वो चाहेगा कि बाढ़ है? हम लोग का मैनेजमेंट खराब है। हम लोग प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं अपने देश में, और जो प्लानिंग भी करते हैं वो टेम्पररी प्लानिंग करते हैं, एडहॉक प्लानिंग करते हैं। मध्य प्रदेश की भी मैं सरकार के बारे में बोल सकता हूँ। वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा समय देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कम समय देते हैं। आपदा प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में और सूचनाएं थी, निश्चित तौर पर प्रिकॉशनली जो है व्यवस्थाएं की गई थी, उसके बावजूद भी इतनी बारिश एक साथ हो जाना ये कल्पना के बाहर की बात थी। हुआ है, प्राकृतिक इंद्र भगवान ने की है कृपा। सीएजी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 17 में से 10 राज्यों ने तो बाढ़ से निपटने का कोई विस्तृत मास्टर प्लान तैयार ही नहीं किया और अपने राज्य के मुताबिक फ्लड मैनेजमेंट प्लान पर काम किया। नतीजा, एक राज्य में भारी बारिश का खामियाजा दूसरे राज्य को भी भुगतना पड़ा। यानी सरकार की नाकामी, भगवान की बदनामी और जनता की बदहाली। इस तरह से हमने अलग और संवेदनशील तरीके से बाढ़ के कवरेज का अपना वायदा दर्शकों से फिर पूरा किया है। हमारी कोशिश है कि अब बाढ़ को प्राकृतिक आपदा ही न समझा जाए, बल्कि इसे सरकारों की नाकामी और भ्रष्टाचार की वजह से आई तबाही भी माना जाए। दिल्ली से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।